नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब खुशहाल होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ख़ास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपके लिए आने वाले 2 महीने कैसे रहने वाले हैं। यानी अप्रैल और मई का महीना आपके लिए कैसा गुजरने वाला है। इसके लिए आपको चुनना होगा किसी एक रंग यानी कलर का स्टोन। सबसे पहले नंबर पर है ब्लू कलर का स्टोन यानी नीले रंग का स्टोन। दूसरे नंबर पर है वाइट कलर का स्टोन यानी सफेद रंग का स्टोन। तीसरे नंबर पर है ग्रीन कलर का स्टोन यानी हरे रंग का स्टोन। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 यानी ब्लू स्टोन की रीडिंग। आपके लिए निकल कर आया है 6 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का कार्ड। साथ ही निकल कर आया है रिंग, फॉक्स, हॉस्टिलिटीज, वुमन होल्डिंग अ कॉइन और ओटर का कार्ड। आपने शायद किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की थी। आप विक्ट्री चाहते थे, सक्सेस चाहते थे, लेकिन शायद आपकी आशाओं पर पानी फिर गया है। इसी वजह से शायद आप थोड़े से नाराज़ हैं। जो आपने मेहनत की थी वर्क प्लेस में या फिर अपने बिजनेस में, शायद उसका एक सकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि आपका जो काम है वो पूरी तरह से नाकाम हो गया है, लेकिन जिस तरह की उम्मीद आपने लगाई थी वो शायद नहीं हुआ है। इसलिए शायद आपका वहाँ से मन उठ गया है, आप कुछ और करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जिस काम में आपको खुशी मिले और आप सुनिश्चित हो कि उसमें आपको सफलता मिले। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम कोई काम करेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। ये तो तभी पता चलेगा ना कि जब हम प्रयोग करेंगे। तो आपने जो काम किया है वो ज़ाया नहीं जाएगा, वो अनुभव आपको आगे काम आएगा किसी न किसी रूप में। आप जल्दी ही इस हर्ट से बाहर निकलेंगे, फिर से इमोशनल इंसान बन जाएंगे जैसे कि पहले थे, और खुद भी हील होंगे और औरों को भी हील करेंगे और पूरी क्रिएटिविटी के साथ अपने काम पर फोकस करेंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों आपके जीवन में जो आपको सहयोग ना करते हों, जहां आप काम करते हों या फिर आप काम के सिलसिले में मिलते हों। तो थोड़े जो हॉस्टिलिटी वाली भावना रखते हैं उनसे आपको सावधान रहना है। बेकार के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है और अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है। आपको चाहिए कि आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें, जिससे कि आपको ये सुनिश्चित हो जाए कि किसी भी विवाद को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। और अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं तो दूसरे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और ये चीज़ आपके ही हाथ में है कि सामने वाले को आप कितनी पावर देते हैं कि वो आपसे किस तरह से बिहेव करता है। हालांकि ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। कभी कभी सिर्फ वर्क प्लेस की बात नहीं है, जो हमारे आसपास के लोग भी होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना और अपने जीवन की लगाम भी किसी के हाथ में नहीं देनी है कि वो जो है हमारी डिसरिस्पेक्ट कर सके। आपको शायद एक ऐसी महिला से सलाह मिल सकती है जो फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छी है। वो आपको एक अच्छी सलाह दे सकती है, या फिर काम के सिलसिले में आपका एक कनेक्शन बन सकता है कि जो आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। तो वहाँ से आपको जो वेल्थ है उसके बारे में बहुत अच्छी सलाह मिल सकती है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी डील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। आपको क्लेवर बनने की ज़रूरत है कि कोई भी आपकी कमज़ोरी का या फिर इनसिक्योरिटीज़ का फ़ायदा ना उठा सके। आपको इस बात का ध्यान रखना है।
आप शायद हंसना भूल गए हैं दोस्तों, तो आपको फिर से हंसना शुरू कर देना चाहिए। कुछ कॉमेडी वाले वीडियो देखना चाहिए, कुछ कॉमेडी वाली फिल्में देखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं भी कर रहे हो तो आपको हास्यासन ही करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की आपके जीवन में बहुत कमी हो गई है। आपको आराम भी करना चाहिए, लेकिन साथ साथ एक्सरसाइज करना नहीं भूलना चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करना चाहिए और विजुअलाइजेशन जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। हम सारी चीज़ें तो नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक उन्हें काबू में ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे जैसे आप विजुअलाइज करेंगे वैसे वैसी चीज़ें आपके साथ होंगी। यदि आप एक खुशनुमा वाली एनर्जी में आ जाते हैं तो उसी तरह के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स को समुंदर किनारे टहलना भी पसंद हो, ऐसा भी हो सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये तो थी पाइल नंबर 1 यानी ब्लू स्टोन की रीडिंग। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रीडिंग पसंद आई होगी। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ये वाइट कलर का स्टोन यानी सफ़ेद रंग का स्टोन, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। साथ ही निकल कर आया है सन का कार्ड, माउंटेन का कार्ड, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन और मौत का कार्ड। आपके कार्ड देख के मालूम होता है कि आप दिल खोलकर खर्च करने वाले व्यक्ति हैं। आप पैसों के मामले में आगे पीछे नहीं देखते, लेकिन इस वजह से आपके जीवन में कुछ फाइनेंशियल परेशानियां भी हो जाती हैं। हो सकता है कि अभी जो दौर चल रहा है उसे आप पर्सनली मत लीजिए। अभी थोड़ा समय ही ऐसा ख़राब चल रहा है, सभी के लिए चल रहा है। तो जो फाइनेंशियल दिक्कतें आपको शायद अभी महसूस हो रही हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इससे कैसे उभरूं, मैं कैसे बाहर निकलूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आप सोच रहे हैं। ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि जिसका सॉल्यूशन ना हो सकता है कि आपके सामने ही कोई मदद हो या फिर सॉल्यूशन हो, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि अभी आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा हो गया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ नहीं हो सकता है या फिर अब परेशानियां ही परेशानियां आ गई हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ आप देख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके अच्छे नेचर का किसी ने फ़ायदा भी उठाया हो, कोई चीटिंग की हो या विश्वासघात किया हो, इस वजह से भी आप फाइनेंशियल परेशानियों से शायद जूझ रहे हो। तो आपको उस पास्ट वाली एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस प्रतिस्पर्धा और विवाद से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जीतेगा तो सिर्फ एक इंसान का ईगो और कुछ भी नहीं, और उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि आप पुरुष हो तो आपके जीवन में कोई फीमेल फिगर हो सकती है, हो सकता है आपकी मदर हो, सिस्टर हो या फिर वाइफ हो, तो उसका आपको इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। और यदि आप महिला हैं तो हो सकता है कि आपको कोई फीमेल फिगर, जैसे आपकी फ्रेंड है, मदर है, सिस्टर है, तो उनका जो है इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। तो आप जो है ये इस जो वक्त आपको लग रहा है ख़राब है, ऐसा नहीं है, उससे जल्दी ही आप उभरेंगे। और जो भी अड़चनें आपकी खुशियों में आ रही थी वो रोड़े धीरे धीरे करके दूर होंगे, एक हैप्पीनेस मिलेगी और एक खुशी वाली जो ऊर्जा होती है वो आपके जीवन में प्रवेश करेगी। ऐसा आपने कभी देखा है कि एक दिन होता है तो रात ही हमेशा रहे और दिन ना हो, लेकिन दिन ज़रूर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी की रात कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है और किसी किसी की थोड़ी कम लंबी होती है, लेकिन सवेरा ज़रूर होता है।
वैसे रात और दिन तो सभी के लिए बराबर होते हैं, लेकिन मैं ज़िंदगी की रात और ज़िंदगी के सवेरे की बात कर रही हूँ। ये वक्त आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है। आपको पॉजिटिव एनर्जी जल्दी ही महसूस होगी। आपको बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे जिसके ज़रिए आपको गाइडेंस मिलेगा। तो आपको इन पर अटेंशन ज़रूर पे करना है। तो आपके जो खुद का जो इंट्यूशन है उस पर आपको भरोसा करना है। जल्दी ही आपको जो है वो क्लैरिटी मिलेगी। जो आपका जो कहते हैं ना कि सिक्स चक्रा, उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर होंगे और जो भी उलझन के बादल आपके सिर पर मंडरा रहे हैं वो जल्दी ही दूर होंगे। तो आपको मेडिटेशन करना है, अपने माइंड को शांत करना है, काम करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको सॉल्यूशन भी मिलने लगेंगे। जो भी आपके प्रॉब्लम होगी आपकी लाइफ में वो दूर होने लगेगी। यदि आप बजट बनाकर चलते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको ओवर स्पेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेसेसिटीज़ हैं उस पर फोकस करें, लग्जरी पर फोकस ना भी करें तो भी चलता है फ़िलहाल के लिए। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत इजी नहीं होता है, धीरे धीरे होता है और हम एक मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान बन जाते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रीडिंग पसंद आई होगी। याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए और जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है हरे रंग का स्टोन, ग्रीन कलर का स्टोन, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड और 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। साथ ही निकल कर आया है बर्ड्स का कार्ड, मून का कार्ड, वुल्फ का कार्ड, स्ट्रेटजी और कॉर्नोकोपिया का कार्ड। हो सकता है कि आपके घर में कोई बर्थडे हो, पार्टी हो, सेलिब्रेशन हो। यदि ये आपके यहाँ नहीं है तो हो सकता है कि आपके दूर के रिश्ते में ऐसा हो रहा हो या फिर किसी फ्रेंड की शादी हो रही हो और आपके लिए भी शायद शादी के रिश्ते आ रहे हों। कोई तो ऐसी बात है जिसकी चिंता आपको सता रही है। शायद आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं किया या फिर जिस तरह से आप सोच रहे थे कि आपकी शादी होगी वो चीज़ अभी नहीं हो पा रही है। तो आपको थोड़ा सा दिल के बजाय दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप दो राहे पर हो जाएं। आपके पास एक से ज़्यादा पार्टनर चॉइस आ सकती हैं। आप हो सकता है कि कंफ्यूजन वाली एनर्जी में आ जाएं। आपको दिल से सोचना है लेकिन दिमाग को पूरी तरह इग्नोर करना ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है कि जिस पर्सन से आप उम्मीद लगाए बैठे हों वो उतना ज़्यादा इमोशनल ना हो, थोड़ा सा रूड बिहेवियर भी उनका हो सकता है। तो ये आप पर है कि आप उन्हें चूज़ करें या ना करें। जिस तरह के सिंपैथेटिक पार्टनर की तलाश शायद आपको हो वो नहीं है, कोई और ऑप्शन भी आपके पास शायद आ सकता है। तो आपका जैसा नेचर हो, जैसा स्वभाव हो या फिर आपको जैसे पार्टनर की तलाश हो उसे आप चुन सकते हैं। करियर के मामले में हो सकता है कि आपको एक सक्सेस चाहिए हो, सेलिब्रेशन चाहिए हो, ऐसी सफलता जिसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो। शायद आपको अभी तक ना मिली हो, इसी वजह से आप चिंतित हैं, थोड़ा सा एंजाइटी में है और आपको जो है थोड़ा सा नींद में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको थोड़ा सा अपने इंटेलिजेंस का जो है वो प्रयोग करना है। तो ये आपको जो है आगे ले जाएगा। लेकिन अभी आप फाइनेंशियल मामलों में उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं, तो आपको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप कोई कोर्स ज्वाइन कर ले, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर ले। और करियर के मामले में भी हो सकता है कि आपके पास दो चॉइस हो, दो जॉब ऑफर हो। तो सोच समझकर आपको फैसला लेना है, ठंडे दिमाग से सोचकर
जो है कोई भी कदम उठाना है। मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले दिनों में आपको शायद फेम मिल जाए और जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपकी तारीफ़ हो, पब्लिक रिकग्निशन मिले। ये चीज़ भी जो है वो आपके साथ हो सकती है। आपको अबंडेंस मिलेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप गोल बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप गोल ना बनाएं, गोल बनाते जाइए। इसके लिए आप एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं। छोटे छोटे गोल बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको लाइफ में क्या करना है। एकदम से बड़े गोल मत बनाइए। तो छोटे छोटे स्टेप आप लेंगे तो आप जो है वो बड़ी सफलता की तरफ भी धीरे धीरे चले जाएंगे। आपने जो भी कर्म किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको वो कर्म करते रहना है। यदि वो कर्म आप नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको पेशेंस रखना है। आप कर्म कर रहे हैं ना, तो ज़रूर उसकी सफलता मिलेगी। बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको स्टोरी टेलिंग को एंजॉय करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप खुद भी स्टोरीज़ लिखते हो या फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स में हो जहाँ अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आती हों, तो आप उन्हें पढ़ के अपना मूड जो है वो अच्छा कर सकते हैं और किसी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हो सकता है कि कोई लीडर भी हो या फिर टीचर भी हो, लोगों को कुछ सिखाते हो, तो इस सब चीज़ों में आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल सकती है। ऐसी कोई स्किल आपके पास हो सकती है जो आप लोगों को दे सकते हो। आपको अपनी फैमिली के साथ पीसफुल रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए और जो एक बोलते हैं ना उच्च कोटि का ज्ञान होता है वो प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने इंट्यूशन पर जो है आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इंट्यूशन जो होती है वो कभी झूठ नहीं बोलती है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि ये आपसे रेजोनेट हो भी और ना भी हो। यदि आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए, उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।